अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान में जितने भी कॉम्पिटिटिव जॉब्स हैं CSS, PMS, FPSC, PPSC, SPSC, BPSC, NTS, STS, IBA, OTS, रेलवे, पुलिस, बैंकिंग, FIA, NAB, ASF, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, लेक्चरर, टीचर, कस्टम्स, एक्साइज या किसी भी प्राइवेट कंपनी का टेस्ट, इंग्लिश हर जगह गेम चेंजर होती है। लेकिन एक शॉकिंग फैक्ट सुने, 95% स्टूडेंट्स ग्रामर रटते हैं, समझते नहीं, और इसी वजह से सिंपल इंग्लिश क्वेश्चंस भी रॉन्ग हो जाते हैं। अक्सर वो रॉन्ग करते हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट जॉब प्रिपरेशन सीरीज़, जहाँ पर हम ज़ीरो से लेकर एडवांस लेवल तक हर टॉपिक को इतना इजी बनाएंगे कि आप सिर्फ इंग्लिश सीखेंगे नहीं बल्कि एग्ज़ाम्स में परफॉर्मेंस भी देंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आप सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह से समझ लें तो इंग्लिश ग्रामर का ऑलमोस्ट 60 to 70% फाउंडेशन मजबूत बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी ज़रिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं और फिर कभी भूलेंगे नहीं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, सेंटेंस होता क्या है? व्हाट इज़ सेंटेंस? A sentence is a group of words that gives complete meaning. For example, I am preparing for my job. ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब सवाल ये है, इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स हैं उनका काम अलग अलग क्यों है? और इसी का जवाब ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में मिलता है। तो इसीलिए सबसे पहले देखते हैं, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? Parts of speech are the categories of words according to their functions in a sentence. हर वर्ड सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई ड्यूटी परफॉर्म करता है, बिल्कुल एक ऑफिस की तरह। कोई मैनेजर होता है, कोई अकाउंटेंट, तो कोई सिक्योरिटी गार्ड। वैसे ही सेंटेंस में हर वर्ड की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आज हम इन सब को बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द नाउन। फर्स्ट वी सी द डेफिनेशन। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। जब भी हम किसी इंसान, जगह, चीज़, जानवर या फीलिंग का नाम लें तो हम उसे नाउन कहते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। अहमद, कराची, बुक, टेबल, पाकिस्तान, ऑनेस्टी, these are some common nouns. Now come and let's see a sentence. Ahmed reads a book. क्वेश्चन, अब आप बताएं कि इनमें से नाउन कौन से हैं। नाउ देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि हर इंग्लिश सेंटेंस में कम से कम एक नाउन ज़रूर होता है। अगर नाउन ही ना हो तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा? प्रोनाउन डेफिनेशन। अ प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। बार बार नाउन रिपीट करना इंग्लिश में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही, शी, दे, वी, इट। अब आइए ताकि कुछ सेंटेंस लिख के समझें। अहमद इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ हार्ड वर्किंग। यहाँ पर ही ने अहमद की जगह ली, इसीलिए ही प्रोनाउन है। नाउ देयर इज़ अ मिनी चैलेंज फॉर यू गाइस। मैं सेंटेंस बोलता हूँ, लाइक सारा लाइक्स इंग्लिश। अब सारा की जगह कौन सा प्रोनाउन आएगा? पास कीजिए और अपना आंसर कमेंट्स में दीजिए। वर्ब डेफिनेशन।
A verb shows action or state. जो वर्ड काम या हालत बताए उसे वर्ब कहते हैं. Let's take an example. Eat, run, read, write, sleep, is, are, these all are known as verbs. Let's learn by writing one sentence. Students study English. अब यहाँ पर study verb है. Now let's see one amazing fact of verb. हर इंग्लिश सेंटेंस वर्ब के बगैर कंप्लीट ही नहीं होता. इफ देयर इज नो वर्ब मीन्स देयर इज नो सेंटेंस. अब आए एडजेक्टिव को देखते हैं. डेफिनेशन. एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन. एडजेक्टिव हमेशा नाउन की क्वालिटी या डिस्क्रिप्शन बताता है. फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल गर्ल, टाल बॉय, honest officer, blue pen, expensive phone. Now let's learn with a sentence. Ali is an intelligent student. अब यहाँ पर intelligent adjective है. अब आइए adverb को देखते हैं. Definition. An adverb describes a verb, adjective or another adverb. एडवर्ब जो है हमें ये बताता है कि काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कितनी दफ़ा हुआ. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब. क्विकली, स्लोली, ऑलवेज, यस्टरडे, वेरी. अब आइए आपको बताएं एक सेंटेंस लिख के ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें. ही स्पीक्स फ्लुएंटली. यहाँ पर फ्लुएंटली हमारा एडवर्ब है. अब मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ. आप उसको याद कर लें, आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में फ़र्क क्या है. एडजेक्ट जो है वो हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब हमेशा वर्ब को डिस्क्राइब करता है. सिर्फ ये डिफरेंस याद रख लीजिए, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे. प्रपोजिशन. डेफिनेशन. अ प्रपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स. जो प्रपोजिशन है वो हमेशा हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन बताता है. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ प्रपोजिशन. इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन. अब एक सेंटेंस बना के बताता हूँ. द बुक इज़ ऑन द टेबल. अब यहाँ पर जो हमारा ऑन है वो प्रीपोजिशन है. नंबर 7, कंजक्शन. डेफिनेशन. अ कंजक्शन ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस. अब कंजक्शन का काम क्या होता है, ये हमेशा दो चीज़ों को कनेक्ट करता है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. एंड, but, or, because, although. अब एक सेंटेंस बना के मैं आपको बताता हूँ. अली इज़ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. अब यहाँ पर जो एंड है वो हमारा कंजक्शन है. इंटरजेक्शन. एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सडन इमोशन. इंटरजेक्शन हमें अचानक से होने वाली फीलिंग या इमोशंस के बारे में बताता है. लेट्स सी some examples like wow, oops, alas, hurrah, oh. See some sentences. Wow, what a beautiful result. अब मैं आपको easy trick बताने वाला हूँ इन सब को आसानी से समझने के लिए, और इस ट्रिक का नाम है one word trick. Noun always tells us about name. Pronoun means replacement. Verb means action. Adjective means quality. Adverb tells us about how. Preposition shows us position. Conjunction means join. And interjection tells us about emotions. बस ये 8 वर्ड्स याद कर लीजिए, समझो आधा ग्रामर का बेस तैयार है. अब एक क्विज़ एक्टिविटी कीजिए जिससे आपको पता चले कि आपने कितना समझा है.
याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट प्रिपरेशन से क्लियर होते हैं। रोज़ सिर्फ 20 मिनट इंग्लिश ग्रामर को दीजिए, कुछ ही हफ्तों में आप खुद अपना डिफरेंस फील करेंगे। आज की वीडियो में हमने सब पार्ट्स शॉर्ट में और आसान तरीके से समझे हैं। अगली क्लास में हम सिर्फ नाउन को डिटेल में कवर करेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ नाउन्स, सम कॉमन मिस्टेक्स, जॉब टेस्ट क्वेश्चंस, प्रीवियस पेपर पैटर्न्स और बहुत सारी ट्रिक्स जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट हेल्प करेंगी। तो इस लेक्चर को मिस मत कीजिएगा। अगर आज की क्लास यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जो किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हो, आप ये वीडियो उसको भी शेयर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप इस कंप्लीट जॉब प्रिपरेशन इंग्लिश सीरीज़ का कोई भी लेक्चर मिस ना करें। Until then, keep learning, keep practicing and keep believing in yourself. Allah Hafiz, take care.